जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मैश की आउटडोर कैंपिंग खत्म हो जाती है और आखिर में साथ ही साथ मैश को एक गोल्ड कॉइन भी मिल जाता है और इस वजह से लेंस इसे सावधान करता है कि लैंग ग्रुप के आसपास ना भटके, वरना वो मैश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पर लेंस की वार्निंग देने के बावजूद मैश गलती से लैंग ग्रुप के वहां पे पहुंच जाता है और उनके हेडक्वार्टर का दरवाजा तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना वो डॉल है। यहाँ पे इनके ग्रुप का लीडर जिसका नाम एबिल होता है वो इसका शुक्रिया करता है, जिसके बाद ये पूछते तुम वही फर्स्ट ईयर वाले हो ना जिसे गोल्ड कॉइन मिला है। मैश कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। एबिल फिर इसे पूछता है आखिरकार तुम डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहते हो। ये कहता है क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। तो एबिल इसे कहता है कि लगता है उसे कुछ गलत फहमी हुई है, लगता है किसी ने उसे कुछ गलत बताया। डिवाइन विजनरी इस दुनिया के कुछ आर्टिस्ट जैसे है जो कि काफी कम लोग बन पाते हैं और मैश उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मैश इसे पूछता है आखिरकार मैश इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है और आखिर वो क्यों है। तो एबिल इसे कहता है ये इस दुनिया को एकदम ठीक बना देगा जब ये डिवाइन विजनरी बनेगा। तुम्हें पता है इंसानियत की सबसे घटिया बात क्या है, उनके अंदर एक जानवर छुपा है जो कि कमजोरों को मार के खुद बड़ा होना चाहता है, पर फिर भी वो लोग ये दिखाते हैं कि इस दुनिया में हर कोई इक्वल है और वो कमजोरों को शेल्टर देते हैं। सोसाइटी के सामने उनकी सच्चाई रखी हुई है पर वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। असलियत में तो सारे इंसान अपने नेचर से एक बीस्ट की तरह है। तो मैश कहता है कि मैं समझ गया तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, कि तुम भी अपने परिवार के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो। तो उतने भी एबल के साथ ही कहते हैं आखिरकार ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये उसकी बात सुन भी रहा था। तो एबल कहता है कि ठीक है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे शब्दों से बुरा नहीं लगा। तो मैश कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर ये कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे गोल्ड कॉइन दोगे। ये कहता है ऐसा है तो फिर नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। एबल कहता है कि तुम मुझे चाहकर भी मना नहीं कर सकते, जिसके बाद हम देखते हैं जो एबल है वो अपने पपेट से मैश के ऊपर हमला करवा देता है। पर मैश इस पपेट से काफी ज्यादा ताकतवर है तो इस पपेट का ये सर लेता है और जमीन में पटक देता है इसे। मैश फिर अचानक से देखता है उस पपेट के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है और कुछ ही देर में वो सिल्विया का रूप ले लेता है, यानी कि ये पपेट कुछ देर पहले बना हुआ सिल्विया ही था। मैश फिर एबल को कहता है ये तुम्हारा चैलेंज था, ये तो कुछ भी नहीं था। उतने में हम देखते हैं एक जोकर जैसा पपेट मैश को पकड़ लेता है। ये एक मेटल का रोबोट होता है, इसी वजह से मैश इसके हाथों से नहीं निकल पा रहा होता। उतने में ये मैश का गोल्ड कॉइन ले लेता है और एबल को दे देता है और एबल इसे रख लेता है। उतने में हम देखते हैं ये मेटल का रोबोट जो है ये मैश को एक दीवार के ऊपर पटक देता है। उतने में हम देखते हैं एबल को जो कि कहता है इस गोल्ड कॉइन का ख्याल मैं रख लूंगा, तुम यहाँ से अब जा सकते हो। पर मैश इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम चैलेंजिंग नहीं हो, मैं अब से इसका ध्यान रखूंगा। उतने में हम देखते हैं ये सिल्विया के ऊपर अपना पाँव रख देता है और कहता है कि लगभग मैंने एक इंसान को मार ही दिया था। जिसके बाद ये सिल्विया को उठाता है और एबल को कहता है कि मैं इसे नर्स के ऑफिस तक छोड़ के आता हूँ। एबल मैश से पूछता है कि वो इतनी आसानी से अपने गोल्ड कॉइन को गिव अप कर रहा है। वो कहता है कि वो गिव अप नहीं कर रहा, वो अभी पीछे हट रहा है, क्योंकि चाहे एबल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो वो कभी भी उससे नहीं जीत सकता। यहाँ पे एबल थोड़ा घबरा जाता है, वो सोचता है कि उसने पहली बार एक ऐसा इंसान देखा जिसके कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा लग रहा है वो अपने मन में कुछ सोच ही नहीं रहा हो। उतने में इसकी नजर अपने डॉल पे जाती है जिसका एक बटन गायब होता है। फिर वो अपने हाथ में जब देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ गोल्ड कॉइन की जगह उसी डॉल का बटन होता है। वो आखिर सोचता है ये कैसे हुआ, पर इस गोल्ड कॉइन के बारे में एबल की मेंबर को पता होता है क्योंकि उसने मैश की मूवमेंट को देखा होता है। जब एबल की डॉल ने उसकी तरफ गोल्ड कॉइन फेंका तो मैश ने उसके बटन को अपने मुंह से तोड़ लिया और किसी तरह निशाना बना के गोल्ड कॉइन के ऊपर बटन को फेंक दिया, जिसके बाद गोल्ड कॉइन की डायरेक्शन बटन से चेंज हो गई और जो गोल्ड कॉइन है हवा में उड़ने लगा और अपने वैक्यूम जैसे मुंह से मैश ने अपने गोल्ड कॉइन को वापस ले लिया। वहीं पे हम देखते हैं मैश को जो कि सोच रहा होता है आखिरकार सिल्विया वहां पे पड़ा क्यों था। मैश किसी तरह सिल्विया को नर्स के ऑफिस तक ले आता है। सिल्विया की जब आंखें खुलती है तो देखता है कि मैश एक्सरसाइज कर रहा है। तो सिल्विया इससे पूछता है हैरान होकर आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो। तो मैश इससे पूछ रहा है तुम्हें दिखता नहीं है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ये इसे पूछता है कि तुम यहाँ पे हो, उसका मतलब तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तो तुम्हारा दुश्मन था, तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तो मैश इसे कहता है जब कोई एक प्रॉब्लम में होता है तो इसका मतलब हम सारे के सारे प्रॉब्लम में, इसी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैश फिर यहाँ से अलविदा कह के चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एडलर डॉम 302 वाले रूम में, जहाँ हम देखते हैं लेंस को जो कि यहाँ पे डॉट को घूर रहा होता है और इन दोनों में इशारों में लड़ाई हो रही होती है। लेंस से पूछता है आखिरकार उसने अपने हेयर स्टाइल को कैसे चेंज किया। ये कहता है ये लेमन के लिए इसने चेंज किया है। उतने में फिर इन दोनों को कहता है आखिरकार ये दोनों इसके रूम में बैठ के आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं। उतने में हम देखते हैं डॉट को जो कि सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि लेंस मुझसे काफी ज्यादा स्मार्ट है और काफी अच्छा है, इसी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और उसे मिडिल फिंगर दिखा के कहता है इस रूम से निकल जाओ, तुम्हारी चेहरा देख के ही मुझे गुस्सा आ रहा है। पर लेंस से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे रूड लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं। तो इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होनी चालू हो जाती है। उतने में फिन कहता है कि तुम दोनों आखिरकार यहाँ पे क्यों लड़ रहे हो, बाहर जाके लड़ो, मेरा रूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उतने में मैश
भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि इन दोनों को यही समझाता है दरवाजा तोड़ के कि बाहर जाके लड़ो वरना हमारा रूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये दोनों कहते हैं कि तुम सचमुच काफी शरीफ हो मैश। डॉट फिर यहाँ पे फिन को एक चीज देता है जो कि थैली में बंद होती है। फिन इससे पूछता है आखिरकार ये है क्या। फिन इसे बताता है कि जब भी हम किसी मेहमान के वहाँ जाते हैं हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें हम कुछ दे, क्योंकि हम उसके वहाँ पे आ रहे हैं। फिन सोचता है कि डॉट थोड़ी अजीब सी हरकतें तो करता है पर फिर भी ठीक है, वो दिल का थोड़ा साफ है। डॉट फिर से कहता है इसके अंदर चाय पत्ती रखी हुई है जिसकी खुशबू मुझे काफी पसंद है और तुम्हें भी पसंद आएगी। मैश कहता है आज भी एक शांति भरा दिन। उतने में लेंस कहता है कि हमें स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी कॉइन लेने के लिए, पर डॉट को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड चाहिए। फिन सोचता है ये तीनों की तीनों एक पेज में नहीं अलग अलग पेज में घूमे जा रही है तीनों। पर अचानक से यहाँ पे लेमन आ जाते हैं जो कि कहती है कि इसके पास एक बड़ी न्यूज है। पर इन चारों को देख के वो सोचती है ये चारों के चारों बीस्ट है जो किसके ऊपर हमला कर देंगे। पर यहाँ फिन इसे बताता है कि हम में से कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करने वाला, अब तुम यहाँ पे किस लाए ये बताओ। ये इसे कहती है कि सब मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिसके बाद ये इसे घड़ी टाइप की कुछ दिखाती है। ये लोग कहते हैं आखिरकार ये है क्या। ये इसे बताती है गोल्ड कॉइन किसके पास ज्यादा है वो दिखाता है और लैंग के पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन है और रेडलर डॉम के पास सिर्फ मैच का ये गोल्ड कॉइन है और बाकी जो हमारे सीनियर्स है जो कि इनसे मुकाबला कर सकते हैं वो भी डॉम के बाहर गई है इंटर्नशिप के लिए, जिसकी वजह से हमें इसका मुकाबला अकेले ही करना पड़ेगा। लैंग ग्रुप कुछ भी कर सकता है कॉइन्स हासिल करने के लिए, वही बात रही और ग्रुप की, उन्हें इस कंपटीशन से कुछ भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं जिसका मतलब एडलर्स ही है जो कि इन्हें रोक सकते हैं। हमें प्लान बना के इनके ऊपर हमला करना पड़ेगा। ये मैच को अच्छे से लड़ने के लिए कहती है और ये सभी के सभी रेडी हो जाते हैं उन सबको मारने के लिए। पर फिर हम देखते हैं मैच को अगले दिन जो कि उन लोगों के घर को यहाँ पे साफ करने के लिए आ चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे हेड टीचर ने इसे कहा होता है जो भी कांड मैच ने एकेडमी में किए ये तो एकदम छोटी सी पनिशमेंट है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लेंस भी आ जाता है। मैच से पूछता है आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। लेंस से कहता है लैंग ग्रुप के लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ छुप जाऊंगा, जैसे वो आएंगे मैं उनके ऊपर हमला कर दूंगा। पर मैच से कहता है क्या उसे इसके बारे में चिंता हो रही थी। लेंस से कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर उसका बस चलता तो मैच को वो अपने हाथों से खुद मारता। वहीं पे हम देखते हैं लैंग ग्रुप के तो लोगों को जो कि यहाँ पे मैच के ऊपर हमला करने के लिए आ चुके होते हैं, इन्हें किसी भी हाल में मैच से गोल्ड कॉइन छीनना ही है। वहीं पे हम देखते हैं मैच को जिसके साथ उल्लू खेल होते हैं, उल्लू से पसंद नहीं करते हैं। लेंस से कहता है कि सचमुच वो तुमसे काफी ज्यादा हेट करते हैं। पर मैच कहता है आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया। पर अचानक से मैच के नीचे यहाँ पे बवंडर आ जाता है और वो पानी में डूबने लग जाता है और ये वही दोनों होते हैं। लेंस इन दोनों से पूछता आखिरकार वो दोनों यहाँ पे किस लिए आए। ये दोनों कहते हैं वो यहाँ पे गोल्ड कॉइन को लेने के लिए आए हैं। ये दोनों मैजिक लूपस के यहाँ से आए होते हैं, एक का नाम एंड्रू होता है और दूसरे का नाम होता है शेनरी। इन दोनों को किसी भी हाल में मैच के गोल्ड कॉइन्स को हासिल करना है, जिसकी वजह से अपने गोल्ड कॉइन को भी यहाँ पे बेट पे लगा देते हैं। पर उतर में मैच यहाँ पे डूब जाता है तो एंड्रू कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हंट करने के लिए वहीं पे आ रहा हूं। और एंड्रू एक शार्क में तब्दील हो जाता है और मैच का शिकार करने के लिए चले जाता है। यहाँ पे बचते हैं तो सिर्फ शेनरी और लेंस। शेनरी फिर लेंस को एक पते की बात बताता है, वो कहता है कि हर लड़ाई में एक विनर होता है एक लूजर है। लेंस समझ जाता है इससे लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। लेंस ये भी समझ जाता है जो इसकी डिस्क है ये पूरी तरह इसके कंट्रोल में नहीं है। उधर में हम देखते हैं ये आउल्स को देखता है, ये सोचता है आउल से इसका आखिरकार क्या मतलब है। लेंस शेनरी के ऊपर हमला करने वाला होता है, इसे अपनी बहन की याद आ जाती है जो कि इसे कहती है इन बेचारे उन लोगों की क्या गलती है, इनको मत मारो, जिसकी वजह से ये समझ आता है कि उसकी छोटी बहन बिल्कुल सही कह रही है। आखिरकार इन उल्लुओं की क्या ही गलती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शेनरी से कहता है कि हमेशा ताकतवर जीतता है और जो कमजोर होता है वो इस दुनिया से गायब हो जाता है। पर यहाँ पे लेंस से इग्नोर करके सिर्फ उन लोगों को कैसे बचाना है यही सोच रहा होता है। उतने में शेनरी से पहचान जाता है और कहता है कि तुम क्राउन फैमिली के बेटे हो ना। मुझे लगा था कि जो क्राउन फैमिली है उसके जो ग्रेविटेशन मैजिक है वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है, पर लगता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, इसी वजह से तुम घर से भाग गए थे। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, इसी वजह से मुझे तुमसे हमदर्दी है। पर क्या करूं, तुम तो वीक हो और मैं ताकतवर, मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा ताकि तुम मेरी ताकत को पहचान सको कि मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और हमारी ताकत में कितना ज्यादा अंतर है। शेनरी साथ में ये भी सोच रहा होता है कि उसने क्राउन फैमिली के एक मेंबर को हरा दिया है तो उसके चर्चे हर जगह होने लग जाएंगे, हर कोई उसे महान कहेगा और ये लेंस के ऊपर हमला कर देता है। पर उतने में हम देखते हैं जो उल्लू है वो सारे अनाज की तरफ बढ़ चुके होते हैं और लेंस यहाँ पे अपनी ग्रेविटी का यूज करता है, जिसके बाद शेनरी के यहाँ बचना मुश्किल हो जाता है। शेनरी समझ जाता है कि लेंस ने ये शुरू से ही प्लान कर रखा था कि किसी तरह ये आउल को सेव करेगा, जिसके बाद ये उसके ऊपर हमला करेगा। उसने जो शुरू में हमला किया था वो अनाज के कट्टे को घेरने के लिए किया था, ना कि शेनरी के ऊपर। शेनरी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी देर से लेंस ने इसके ऊपर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ उल्लुओं को बचाना चाहता था। ये इसको बिल्कुल समझ नहीं आता, पर शेनरी फिर भी लेंस के ऊपर हमला कर देता है। शेनरी सोचता है कि चाहे जो हो जाए लेंस उसे
से कभी नहीं जीत सकता, पर लेंस यहाँ पे अपनी ग्रेविटी का यूज करता है और शिनरी से जीत जाता है। लेंस फिर शिनरी को कहता है कि शिनरी लड़ाई सिर्फ इसलिए करता है ताकि लोगों से महान कहे, ताकि उसके चर्चे हो, पर लेंस यहाँ पे फोर्सफुली फाइट कर रहा है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को बचाना चाहता है। लेंस फिर इसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है, तुम जैसा आदमी जो कि खुद के लिए लड़ता है, मेरे सामने तुम्हारे जीतने का कोई सा भी चांस नहीं है, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को बचाना चाहता हूँ किसी भी हाल में। वहीं पे हम देखते हैं उस शार्क को, यानी कि एंड्रू को, जो कि यहाँ पे मैश को ढूंढ रहा होता है, पर अचानक से यहाँ पे बॉन्डर आ जाता है जो कि इसके करीब से गुजरता है। ये सोचता है आखिरकार इतना फास्ट कौन हो सकता है, यहाँ पे तो सिर्फ वो और मैश है, और ये सोचता है ये इम्पॉसिबल है, एक इंसान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैसे स्विमिंग कर सकता है। पर अचानक से मैश इसके सामने से निकलता है। एंड्रू सोचता है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, उसने तो कहा था वो तैर नहीं सकता, पर उतने में मैश यहाँ पे आके कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मैं तैर भी सकता हूँ, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैं तैर भी सकता हूँ, वो भी इतना तेज। वही एंड्रू सोच रहा होता है, तो ऐसा लगता है जब आपको कोई हंट कर रहा हो, पर ये सोचता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, और ये अपना एक एक्सट्रीम रूप निकाल लेता है और सोचता है कोई भी इसे हरा नहीं सकता। पर लेंस सिर्फ 2 मिनट के अंदर इसे हरा देता है, जिसके बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेंस फिर यहाँ पे इन दोनों के गोल्ड कॉइन को ले लेता है। यहाँ पे लेंस काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद ये इन दोनों का क्या करेंगे ये सोचने लग जाते हैं। पर अचानक से एक आदमी इनके पीछे आ जाता है। ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो इनके सामने आ जाता है। ये दोनों फिर सोचते हैं आखिरकार ये है कौन। लेंस यहाँ पे अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है। ये लैंकी ग्रुप का होता है। उतने में यहाँ पे मैश भी इसके ऊपर हमला करता है, पर ये मैश से काफी ज्यादा फास्ट होता है। मैश को भी समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये है कौन, पर ये आदमी इनसे कुछ नहीं कहता। ये इन दोनों से माफी मांगता और कहता है कि मैं अपने साथियों को यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे आज लड़ूंगा नहीं, पर हम जल्दी ही मिलेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी फिर यहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है इसके मास्क में क्रैक आ चुका होता है। यह आदमी फिर कहता है कि वो लड़का भी मेरी तरह है, और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे माफ करना कल मैं सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड कर पाया। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए थे, कल मुझे कुछ करना था, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, वो भी 3, पर 2 हो जाए तो भी बहुत बढ़िया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।